क्या हो अगर आपको एक ऐसा टूल मिल जाए जो किसी भी स्ट्रेटजी में उसके बेस्ट पैरामीटर निकाल के आपको दे दे कि भाई साहब ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये नंबर ऑफ ट्रेड है, ये ट्रेड का टाइम आपको इसमें रखना है और ये इसका बेस्ट रिजल्ट है स्ट्रेटजी पैरामीटर्स का। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी के पैरामीटर में इससे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल के दे सकती है। तो इसी वीडियो में हम ऐसे ही एक टूल की बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन टूल। और इस टूल की हेल्प से मैं किसी भी स्ट्रेटजी का उसका बेस्ट टेस्ट निकालने की बजाय मैं उसके बेस्ट पैरामीटर एक बार में निकाल लूँगा, वही पैरामीटर मैं स्ट्रेटजी में सेट करूँगा और आगे उसमें कंटिन्यू काम करता रहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेटजी में मान लीजिए n नंबर ऑफ पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, और उस स्ट्रेटजी में 4 से 6 पैरामीटर है। मान लीजिए कि टाइम है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, नंबर ऑफ ट्रेड है, टीआर फैक्टर है और भी कुछ है। तो सारे अगर पैरामीटर्स का मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो वो न जाने 10,000 प्रोबेबिलिटीज़ उसमें बनेंगी। तो इतनी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा टूल आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि आपका कम से कम 1000 प्रोबेबिलिटी का काम आपको 2 मिनट के अंदर करके दे देगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं बैंक निफ्टी कर लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये स्ट्रेटजी मेरी लगी हुई है, 30 मिनट का टाइम है। अभी फ़िलहाल के लिए ये उसका रिजल्ट दिख रहा है कि पूरे 1 साल का हम दिख रहा है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, अप्रैल 13/25 से लेकर अप्रैल 13/26 तक रिजल्ट अभी आ रहा है 2692 पॉइंट्स। ये एक क्वांटिटी का प्रॉफिट है। सेटिंग्स पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स सिक्योरिटी डाउन इतना है, टोटल ट्रेड ये, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ये, एक्यूरेसी ये, प्रॉफिट फैक्टर ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितनी बार टारगेट एसएल चेंज करूँ, ठीक है, और कितनी बार उसको बैक टेस्ट में जाकर तो बार बार चेक करूँ। मैं सिंपली अपने टूल पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं टूल को ऑन करूँगा। जिस भी टाइम फ्रेम पे मुझे चेक करना है, 5 मिनट में चेक करना है, 30 मिनट में चेक करना है, वो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम डालूंगा। मैं जैसे 30 मिनट में चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको किया तो ये ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इसमें मैं देख लेता हूँ कि ये मेरे पैरामीटर्स आ गए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एटीआर, बैक टेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके चेक इससे करवा सकता हूँ कि कितने से कितने के बीच में मुझे चेक करवाना है, ठीक है। तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए स्किप और रन कर दिया कि वो अपने हिसाब से अभी मुझे निकाल के दे। अब हमें थोड़ा सा वेट करना हो सकता है, इसमें 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम लग सकता है। जितने पैरामीटर हम सेलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम हमें इसमें लग सकता है। अब मैं आराम से वेट करूँगा। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल पीएनएल करके 10,946 पीएनएल, ये बेस्ट अभी उसने निकाल दिया, ठीक है। और भी वो निकाल रहा है। नेक्स्ट आ गया 13,312 का। और यहाँ पे आप देखो कि वो जो बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है उसको वो स्टडी पे सेट भी कर देता है, ठीक है, कि आपको बार बार सेट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये अभी अब करंट हमारा चला है 41,750 का, 75 का, ठीक है। ऐसे ये आप देख रहे हो नीचे चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी जैसे इसमें 10 साइकिल्स हैं जिसमें से 6 हो चुकी हैं, अभी 4 साइकिल और बाकी हैं, देख बाकी 2 बची हैं। अब 2 में देखते हैं और अच्छा रिजल्ट आ सकता है नहीं। अभी बेस्ट जो है 13,312 का बेस्ट रिजल्ट निकल के अभी फ़िलहाल के लिए आया है, ठीक है। तो ये 10 साइकिल्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ओके किया। यहाँ पे मेरी शीट भी ये बन के आ जाती है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब सिंपली मेरे पास जो शीट बन के आ गई, मैं इसमें देखूंगा कि बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे आया। एक तो 10,000 का ये आया है और एक हमारे पास आया था 13,000 का सेकंड नंबर। ये सेकंड नंबर आप देख पा रहे हैं। तो ये 13,000 का हमारे पास टोटल पीएनएल आया एक क्वांटिटी पे। बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी में ट्रेड होता है तो मल्टीप्लाई 30, और पीएम में एट द मनी में 50% मूवमेंट ऑलमोस्ट मिल जाता है तो डिवाइडेड बाय 50 आप कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको ईयर का मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, मैं सबसे लास्ट में चलता हूँ जो मेरे मेन फैक्टर में जो मुझे चेंज करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि इसका टाइमिंग मुझे क्या रखना है, इंटरडे टाइमिंग, ठीक है। ओआरबी सेशन 9:45 का है। 9:40 से मुझे अपना डे स्टार्ट करना है। ओआरबी सेशन को मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, 9:45 ही है, ठीक है। इसके बाद मुझे नंबर ऑफ ट्रेड 3 रखने हैं, पॉइंट में रखना है, एटीआर 25 रखना है, फैक्टर 2 रखना है, टारगेट 112 रखना है, स्टॉप लॉस 13 रखना है, और इस तरीके से मैं आगे सेटअप करूँगा। तो मैं स्ट्रेटजी में अब सिंपली जाऊँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, ठीक है। अब मैं टाइमिंग एक बार चेक कर लेता हूँ।
और बैक टेस्ट यहाँ पे भी हमने वही का वही किया हुआ है कि जिससे अभी हम यहाँ पे भी चेक करके इसको एक बार देख लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे वही सेटिंग्स हैं जो हमें करनी थी। ठीक है, अब मैं इसको ओके करता हूँ और एक बार इसका बैक टेस्ट फिर से चेक कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है। जब तक एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि शीट में हमें और कुछ तो चेंज नहीं करना। टाइम हो गया, इंटरडे सेशन भी हमने डाल दिया, रिटर्न्स, बैंक इक्विटी ड्रॉ डाउन, एवरेज इक्विटी अकाउंट। ठीक है, ये कुछ भी इसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब बैक टेस्ट के इंटरनल थिंग्स हैं जो कि हमें पैरामीटर्स में चेंज करने को नहीं मिलती। फैक्टर ठीक है, देखते हैं अपडेट हुआ है नहीं, अभी भी अपडेट हो रही है रिपोर्ट। ठीक है, ये अपडेट हो गई, देखो आप। तो ये मेरी अपडेट होके आ गई है। तो 13,273 का बेस्ट रिजल्ट मेरे पास निकल के आ गया। 196 का ड्रॉ डाउन है, 509 ट्रेड टोटल एक साल में लगे, 32% एक्यूरेसी है और प्रॉफिट फैक्टर 4 है। ₹1 पे ₹4 का प्रॉफिट। अब मैं इसका कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका सीधा ध्यान एक्यूरेसी पे गया हो तो एक्यूरेसी मजा। एक्यूरेसी वैसे भी मार्केट में एक मिथ है। 90% एक्यूरेसी आपकी होती है और अगर आप एक ट्रेड भी गलत ले लेते हैं जिसमें पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं तो किस बात की एक्यूरेसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट से आप काम कर रहे हैं तो 20% की एक्यूरेसी में भी आप प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे। तो प्रॉफिट की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13,200 ये मेरा स्पॉट मूवमेंट है क्वांटिटी में, डिवाइडेड बाय मैं 2 कर देता हूँ, जो कि मुझे पीएम में मूवमेंट मिला जो था 6,600, मल्टीप्लाई 30 कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में मुझे काम करना है तो मेरे पास आया 1,98,000 का ईयरली प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय 12 मेरे पास आया 16,500 का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई 10% का मैं स्लिपेज माइनस कर देता हूँ। ठीक है, हर मंथ में 10% माइनस करना गलत होगा, 5% कर देते हैं तो मेरे पास आ गया 15,500 में ₹15,675 का मंथली प्रॉफिट एक लॉट में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रेटजी में वो होता है उसका इक्विटी ड्रॉडाउन। कोई कितना ही प्रॉफिट आपको क्यों ना दिखाए, सबसे ज़्यादा आपको किसी पीछे ध्यान देना है तो वो इक्विटी ड्रॉडाउन। इक्विटी ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि आज मैंने ₹1,00,000 लगाए एक क्वांटिटी में, या एक क्वांटिटी में ₹1,00,000 लग रहे हैं। आज मैं ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ तो अगर मुझे आज से लॉस होना स्टार्ट होता है तो कंटिन्यू किस पॉइंट तक मुझे लॉस हो सकता है। मेरा कैपिटल 10% डाउन आएगा कि 20 आएगा कि 50 चला जाएगा कि 100% चला जाएगा। तो वो होता है इक्विटी ड्रॉडाउन, मैक्स इक्विटी। तो अभी इसमें आया 196, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मान लेते हैं। ये स्पॉट में तो मल्टीप्लाई 50%, प्रीमियम में हमें मिलते हैं 100 पॉइंट्स, मिला 100 पॉइंट का मैक्सिमम नुकसान ज़्यादा, मल्टीप्लाई 30 क्वांटिटी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा इस स्ट्रेटजी में कंटिन्यूस जो लॉस है वो 3,000 हो सकता है। उससे ज़्यादा मुझे लॉस देखने को पिछले एक साल में नहीं मिला और एवरेज रिटर्न मेरा हर महीने में 15 से 16,000 रुपये एक लॉट में निकल गया है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 509 ट्रेड लगे, करीबन आपके एवरेज 2 ट्रेड दिन के। मीन्स ओवर ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है स्ट्रेटजी में कि स्कैल्पिंग की तरह बाय सेल कर रहा है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात करें तो 32% की एक्यूरेसी है। मीन्स हर 10 ट्रेड में आपके 3 ट्रेड टारगेट आएंगे, 6 से 7 ट्रेड आपके लॉस भी लग सकते हैं। ठीक, और ये प्रॉफिट फैक्टर। नीचे रिपोर्ट्स की और भी बात करें तो ये उसका पूरा परफॉर्मेंस है जो कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया, कितना ग्रॉस लॉस आया, नेट प्रॉफिट क्या आया, उसमें निकलने के बाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लिस्ट ऑफ ट्रेड। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि फेक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये सारे ट्रेड 509 के 509 ट्रेड पूरे के पूरे ये रहे, और जो बैक टेस्ट में रिजल्ट आपको दिख रहा है, ट्रेड दिख रहे हैं, वही के वही ट्रेड्स आपको दिखने वाले हैं चार्ट में भी। किसी भी टाइम पीरियड का आप मैच कर लेना, किसी भी टाइम पे आप चेक करना चाहते हैं तो मैं कभी भी आपको लाइव आके ये चीज़ चेक करा सकता हूँ कि सपोज़ अगर ये ट्रेड लगाए तो कितनी तारीख को लगा, उस तारीख को जाके ये ट्रेड मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। एक चलो मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा भी देता हूँ। अक्टूबर का 2025 में 16 अक्टूबर को एक कॉल बना। ठीक है, और एक कॉल क्या था, लॉन्ग SL। ठीक है, लॉन्ग एंट्री थी जिसमें SL लग गया था। तो हम चलते हैं 16 अक्टूबर 2025 को 10:15 बजे। अक्टूबर, ये यहाँ पे ये अक्टूबर का मंथ आ गया। अब मैं इसमें निकाल के देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, 16 तारीख की बात ये रहा। तो 16 तारीख को थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, तो ये 16 तारीख का भी देख लेते हैं और 17 का भी देख लेते हैं जिससे और आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो ये देखो कितने बजे ट्रेड बना, 10:15 बजे ट्रेड बना। क्या बना, लॉन्ग एंट्री बनी और क्या लगा उसमें, स्टॉप लॉस। ठीक है, लिस्ट ऑफ ट्रेड में भी क्या था, स्टॉप लॉस। तो इस स्ट्रेटजी टेस्टर पे हम चलते हैं, अपना लिस्ट ऑफ ट्रेड निकालते हैं।
16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, ठीक है। लॉन्ग एंट्री, लॉन्ग एसएल 10:45 पे, 10:45 पे एसएल लगा आपका, ठीक है। कितने से बाई हुआ, कितने पे एसएल लगा, पूरा यहाँ पे कितने पॉइंट्स का लॉस लगा, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया कैलकुलेशन। अगले दिन का ट्रेड देखो आप चार्ट पे दिख रहा है आपको, 10:15 बजे बना लॉन्ग एंट्री और उसका टारगेट आया 10:45 पे। तो 17 तारीख को ये लॉन्ग एंट्री 10:15 बजे फिक्स, ठीक है। और उसका टारगेट आया कितने से बना, 57,568 से। तो ये येलो ब्लू कलर का एक एरो बीच में दिख रहा होगा कैंडल, ये देखो सेम प्राइस से ही आपको यहाँ बाय दिख रहा है, सेम प्राइस पे टारगेट दिख रहा है, जो टारगेट यहाँ पे दिखाया है 680 पे। तो एग्जैक्ट वही रिजल्ट आपको दिखेगा जो बैक टेस्ट में आ रहा है। तो ये रहा आपका स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट। और इसी स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन टूल किस तरीके से काम करता है। तो ये ट्रेडर्स के लिए एक वरदान से कम नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटजी आप बना लो, ठीक है, उसके अच्छे लॉजिक से रखो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए। एक प्रॉपर लॉजिक के हिसाब से आपने कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन की, अब उसमें हो सकता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे। अब मेरे पास या किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे दिन या 4 दिन या महीने भर बैठ के ये चेक करता रहे कि मैं ये एसएल और स्टॉप लॉस रखता हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है, बैक टेस्ट में चेक करूँ, फिर ये स्टॉप लॉस टारगेट रखता हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है बैक टेस्ट में, वो जाके चेक करूँ। उससे अच्छा मुझे कुछ ऐसा कुछ ऑटोमेटिक टूल मिल जाए जो कि मैं अप्लाई करूँ, बेस्ट रिजल्ट मुझे निकाल के दे दे कि ये पैरामीटर आप लगा लो। तो सेम हमने इस स्ट्रेटजी में देखा कैसे हमने उस टूल को अप्लाई किया, कैसे उसने हमें 1 मिनट के अंदर जो उस स्ट्रेटजी में बेस्ट रिजल्ट निकल सकता है वो निकाल के हमें दे दिया। और अभी तो हमने सिर्फ 10 प्रोबेबिलिटी चेक करी है क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। हो सकता है अगर मैं 100 प्रोबेबिलिटी या 200 प्रोबेबिलिटी चेक करता तो मुझे मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते और हो सकता है इससे भी बेस्ट रिजल्ट मुझे निकल के आ जाता। अब इसमें कई लोगों का डाउट ये हो सकता है कि इतना छोटा एसएल शायद काम ना करे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि हाँ देखो अब हमें बेस्ट मिल गया है। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा टारगेट बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा मैं एसएल बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ कि भाई बैक टेस्ट में मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है इन चेंजेस की वजह से, जो कि मैं प्रैक्टिकली इसको बनाता हूँ थोड़ा। तो ये मेरे पास रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होकर आ गया, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, थोड़ा सा इक्विटी ड्रॉडाउन बढ़ गया, नंबर ऑफ ट्रेड थोड़े कम हुए, एक्यूरेसी थोड़ी कम हुई। स्टिल अगर आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है तो आप इस रिजल्ट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप काम कीजिए। अगर ये स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन टूल लेना चाहते हैं तो नीचे हमने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट हमें डीएम कीजिए या इस वीडियो में भी डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं। अपना स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन टूल करके आप कमेंट कीजिए, हम आपको डायरेक्ट उसका मैसेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको समझ आता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। और ये वन टाइम कॉस्ट में लाइफ टाइम का एक्सेस हम आपको इसका देते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और जब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सी यू, गुड बाय।